तो इसमें हमें इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाना है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन बनाना है ए टू बी, वेरियस जो वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस है उनके द्वारा ऐसा ये ग्राफ बनाना है। ये प्रेशर वॉल्यूम अपनी स्पेस हो गई है। अब फर्स्ट को क्या कहा गया इसमें? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हम जानते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे हमने जैसे ये बना लिया, ये वॉल्यूम को एक्सपेंशन है तो इंक्रीज कर डाला। इसके बाद क्या कह रहे हैं अगले में? आइसोकोरिक। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस b2। अपने को कहां जाना है? c पे जाना है। तो सपोज करो ये पॉइंट b है, पैरेलल टू ऐसे जाना है ना? ये b2 c मेरा हो गया सेकंड। फिर आइसोबैरिक यानी y इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, कंप्रेशन यानी वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए C2D। तो इस तरह से अपन ने इसको लिया। फिर आइसोकोरिक यानी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस D2E। तो D2E एक और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ले लो, ऐसे वेरियस प्रोसेस अपन लेते जा रहे हैं। फिर आइसोबैरिक का मतलब ये y इज कांस्टेंट यानी पैरेलल टू x एक्सिस E2F, और VF और VC सेम जो है वो वॉल्यूम के डेटास हैं तो पैरेलल टू x एक्सिस कर दिया है ना? और ये वॉल्यूम सेम लेने, ऐसा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि इस F पॉइंट पे और C पॉइंट पे वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग चले। इसके बाद आइसोकोरिक प्रेशर x इज कांस्टेंट यानी पैरेलल टू y एक्सिस F2G। तो ये मैंने, क्योंकि यहां से यहां फिर अपने को दे रखा है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस यानी y कांस्टेंट है, तो अगेन ये हमको आइसोबैरिक दे रखा होगा, दिया है। और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम कम करना है यानी कंप्रेशन करना है। तो इस हिसाब से अपन ने ले लिया, सेम प्रेशर रखा। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हुए ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, एंड दिस इज द आंसर।